जय हिंद दोस्तों। आपका अपना प्यारा YouTube चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस पर आपको रोज़ शाम 8 बजे आपको क्लास 12th ऑब्जेक्टिव जो कि बिहार बोर्ड और अन्य बोर्ड स्पेशल है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस कराया जाता है, जिसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का और 20 ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का होता है। इसका प्रैक्टिस कर लेने से आपको बहुत ही सुंदर एग्ज़ाम जाएगा और आपको कोई भी परेशानी फाइनल एग्ज़ाम में नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आते हैं, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार का वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि किसी भी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, या इसको हम इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों, आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 6.25 गुना 10 का पावर है, वो जो स्टार है वो पावर हुआ, 6.25 गुना 10 का पावर 18। दूसरा है 6.25 गुना 10 का पावर 8। तीसरा है 6.023 गुना 10 का पावर 23। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन है, आप लोग क्विकली ऑप्शन जो है सही ऑप्शन उसे आप भेजें। कौन सही होगा इसका जो है हम आपको बता रहे हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग फुर्ती से कमेंट करें। बहुत सारे स्टूडेंट का सही जवाब आ रहा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, इससे प्रैक्टिस होगा कि आपका कितना तेज़ी से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सवाल नंबर 1 का सही जवाब जो है वो है 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। कोई भी अचालक पदार्थ है, अगर किसी अचालक पदार्थ के गोला को अगर हम आवेश देंगे तो वह कहाँ पर वितरित होगा। पहला है सतह पर, दूसरा है सतह के अलावा अंदर भी, तीसरा है केवल भीतर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, क्या इसका सही जवाब होगा? फुर्ती से कमेंट करें कि इसका सही जवाब क्या होगा कि किसी भी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह कहाँ वितरित होगा। दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है और फुर्ती से कमेंट करें। दोस्तों, इसका सही जवाब हम बता रहे हैं, इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अचालक पदार्थ को जब हम आवेश देते हैं ना तो उस पर कोई आवेश जाता नहीं है, इसीलिए कहीं नहीं आवेश का वितरण होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। दोस्तों, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? क्वेश्चन बढ़िया से सुन लीजिए। एक विद्युत द्विध्रुव है, एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? दोस्तों, इसमें आपको ऑप्शन है अनंत, 0, तीसरा ऑप्शन है 9 गुना 10 का पावर 9 वोल्ट पर मीटर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कोई भी विद्युत द्विध्रुव अगर किसी बंद पृष्ठ से घिरा हुआ है तो उसका जो है कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपको दिया हुआ, जल्दी से कमेंट करें। आप लोग का सही जवाब आ रहा है। दोस्तों, इसका सही जवाब जो है वो 0 होगा, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश 0 होता है और आप लोग जानते हैं फाई बराबर होता है Q/ε0। दोस्तों, Q हुआ कुल आवेश, तो कुल आवेश विद्युत द्विध्रुव पर क्या होता है? 0 होता है, और 0/ε0 क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? किसी आवेश से अनंत दूरी पर, यानी r का मान जब अनंत हो जाएगा तो उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? पहला ऑप्शन है अनंत, दूसरा ऑप्शन है 0,
तीसरा है Q बाय एप्सिलॉन नोट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब जल्दी से कमेंट करें, फुर्ती के साथ कमेंट करें, कमेंट करने में शर्माए नहीं, आपको जो दिल में आता है वो कमेंट करें कि इसका सही जवाब क्या होगा, और उसके बाद हम सही बता रहे हैं। ठीक है, इसका सही जवाब जो है दोस्तों ये आपको बी होगा, क्योंकि जब दूरी बढ़ाएंगे तो तीव्रता ऑटोमेटिक घटते जाएगा, और जब दूरी अनंत हो जाएगा तो तीव्रता शून्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। यदि दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो आवेश के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? यदि दो आवेश के बीच की दूरी हम बढ़ा दें तो आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है बढ़ जाएगा, दूसरा है घट जाएगा, तीसरा है अपरिवर्तित रहेगा, चौथा है बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, हो सकता है कि आप लोग को 2022 फाइनल एग्जाम में आ जाए। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वह होगा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर यह नहीं दिया है क्लियर कि धन आवेश है कि ऋण आवेश, इसलिए बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता क्या होता है? किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता क्या होता है? पहला ऑप्शन है अनंत, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा है धनात्मक एवं 1 से अधिक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कमेंट कीजिए फुर्ती से, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर तीव्रता क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, फुर्ती के साथ कमेंट कीजिए। वाह, वेरी गुड, सुपर, आप लोग का सही जवाब आ रहा है। दोस्तों कोई भी खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता सदैव शून्य होता है दोस्तों, सदैव शून्य, 0 होगा इसका सही जवाब, यानी सही जवाब बी है। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं दोस्तों। फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? इसमें बहुत बच्चा गलती कर देता है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है? फ्लक्स देखता है वेबर मार के टंच हो जाता है, जबकि ऐसा बात नहीं होता है। पहला ऑप्शन है वेबर, दूसरा है टेस्ला, तीसरा न्यूटन प्रति मीटर, चौथा है मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो फ्लक्स घनत्व जो है ना, आप लोग को बताते हैं, फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को भी बोला जाता है। फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को भी बोला जाता है, इसलिए फ्लक्स घनत्व का जो है मात्रक जो होगा दोस्तों वो आपको होगा टेस्ला। फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है दोस्तों? टेस्ला होता है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसे हम बहुत इसमें जितने भी है वीवीआई क्वेश्चन ही बताते हैं, जो कि आपको बोर्ड स्पेशल है, लेकिन कोई ऐसा है जो महा वीवीआई है, इसलिए उसको लिख देते हैं वीवीआई, मोस्ट वीवीआई, एमआई, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं दोस्तों। दो चालक के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करता है। दो चालक के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करता है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, विभवांतर के, दूसरा विभवांतर के वर्ग के, तीसरा है धारिता पर, चौथा है धारा के वर्ग के। यानी दो चालक के बीच जो आवेश के वितरण से ऊर्जा का हानि होगा वो किसके समानुपाती होगा? तो विभवांतर के समानुपाती होगा, या विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होगा, या धारिता के समानुपाती होगा, या धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग कमेंट कीजिए फुर्ती के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट इसका सही जवाब जानते होंगे कि दो चालक के बीच अगर आवेश की वितरण होता है तो ऊर्जा का हानि जो है वो निर्भर करता है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं दोस्तों। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। दोस्तों आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन है, एम्पियर, फेराड, कूलाम, वोल्ट। दोस्तों फुर्ती से कमेंट करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? एम्पियर, फेराड, कूलाम, वोल्ट। दोस्तों इसका सही जवाब जो है आप लोग जानते हैं, इसका सही जवाब है कूलाम। ये तो गलती हो ही नहीं सकता, किसी का भी नहीं गलती होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। आवेश का बीमा होता है। बीमा आवेश का क्या होता है? बीमीय सूत्र जिसे कहते हो। पहला ऑप्शन है AT, दूसरा है LAT, तीसरा है AT पावर -1 और चौथा है AT के पावर -2। दोस्तों कमेंट कीजिए फुर्ती के साथ कि आवेश का बीमीय सूत्र क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फुर्ती के साथ कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट का सही जवाब आया है और इसका सही जवाब होगा AT। कमेंट करने में पीछे नहीं हटिए।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, और यहाँ पर 4 को देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है 2 गुना 10 का पावर -21 कूलाम, दूसरा है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम, चौथा है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, और चौथा है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया है। यहाँ पर हम बी और डी दोनों ऑप्शन समान दे दिए हैं दोस्तों, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बी और डी दोनों ऑप्शन समान है, इसका मतलब बी और डी दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, मिस्टेक से हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पर बी और डी दोनों सही होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम बराबर होता है। थोड़ा सा हो गया मिस्टेक, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। और आप लोग तो जानवे करते हैं इस सब चीज़ में कोई टेंशन आप लोग को है भी नहीं। 12 नंबर, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, ये तो क्वेश्चन कोई बता सकता है। दोस्तों क्या होगा, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? 4 ऑप्शन नजर आ रहा होगा, और कौन होगा आप लोग जानते हैं और कई बार बता चुके हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी स्फूर्ति करके कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी फुर्ती के साथ सही जवाब आप लोग भेज रहे हैं। इसका सही जवाब सी होगा, क्योंकि 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो पूर्णांक संख्या नहीं आएगा, और जब पूर्णांक संख्या n का नहीं आता है तो वो आवेश संभव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं दोस्तों। स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है? स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है? पहला गॉस का प्रमेय से, दूसरा किरचॉफ का नियम से, तीसरा है कूलाम के नियम से, और चौथा है फैराडे के नियम से। दोस्तों स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है? कमेंट कीजिए फुर्ती के साथ दोस्तों। बहुत सारे जवाब आप लोग भेज रहे हैं, वेरी गुड। कौन सही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि 2 आवेश के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है। सही जवाब भेज रहे हैं आप लोग, कूलाम ने दिया था इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 2 आवेश के बीच की दूरी अगर दुगुना कर देते हैं तो उसके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर दूरी बीच का दुगुना कर देते हैं तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए, दुगुना, आधा, 4 गुना, चौथाई। जल्दी से कमेंट कीजिए, इस सब में कोई डरने की बात नहीं है। 2 आवेश के बीच की दूरी दुगुना करेंगे तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट का सही जवाब आया, चौथाई हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं बल जो होता है ना, बल वो आपको दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और दूरी दुगुना करेंगे तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर, तो बटे में 4 हो जाएगा, इसलिए चौथाई हो जाएगा, ठीक है। यही बात दूरी आधा करते तो 4 गुना हो जाता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं दोस्तों। एक कूलाम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। एक कूलाम वह आवेश है जो इससे 1 मीटर दूरी पर एक कूलाम आवेश है रहेगा, तब उस पर कितना बल लगेगा? यानी आवेश Q1 भी 1 कूलाम हो, Q2 भी 1 कूलाम हो, और दूरी 1 मीटर हो, तब उसके बीच लगने वाला बल कितना होगा? पहला ऑप्शन है 1 न्यूटन, दूसरा है 9 गुना 10 का पावर -9 न्यूटन, तीसरा है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। फुर्ती के साथ कमेंट करें दोस्तों, सही जवाब इसका क्या होगा दोस्तों? जल्दी जल्दी कमेंट करें, कमेंट में शर्माइए नहीं। आप लोग शर्मा कमेंट करते काहे हो? इसका सही जवाब सी है। शर्माइएगा तो कैसे होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस जो है, मुक्त आकाश का परावैद्युता यानी एप्सिलॉन नोट क्या होता है? इसमें 4 ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसमें को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, और आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि एप्सिलॉन नोट का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फुर्ती के साथ कमेंट करें दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करें। सही जवाब आप लोग भेज रहे हैं, वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट सही जवाब आ चुका है, और आप लोग दे रहे हैं पूरा फास्टली जवाब दे रहे हैं, वाह गुड। इसी प्रकार से आप लोग को तोड़ना है फाइनल एग्जाम का जो है, फाइनल एग्जाम में इसी प्रकार फास्टली से आपको 35 ऑब्जेक्टिव रहेगा, बस 35 मिनट के अंदर जो है घोल्टा देना सब क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 आइए। राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान क्या होगा? राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? चारों ऑप्शन देखिए और फुर्ती के साथ बताइए कि क्या होगा, ठीक है। जल्दी से 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्या सही होगा इसका दोस्तों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। बहुत सारे स्टूडेंट सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड।
17 का ए 100% करेक्ट है। 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 100% सही है। इसको तो कोई बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं दोस्तों। किसी माध्यम की आपेक्षिक पराविद्युता एप्सिलॉन आर किसके बराबर होता है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से कमेंट करें। एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है? 4 ऑप्शन है फुर्ती के साथ। एप्सिलॉन आर किसके बराबर होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करें। कमेंट करने में शर्माइए नहीं है, कमेंट करके जो है आप लोग लिख भी लें अगर क्वेश्चन तो और बढ़िया होगा। ठीक है, किसी माध्यम की आपेक्षिक पराविद्युता एप्सिलॉन आर का मान होता है वो सदैव एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। और एप्सिलॉन आर को हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक पराविद्युतांक, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, और ये एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका कोई मात्रक व विमा नहीं होता है। इसका सही जवाब है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं दोस्तों। विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से आप लोग देखें कि विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होगा। फुर्ती से कमेंट करें, फुर्ती से कमेंट करें, क्विकली कमेंट करें। इससे आपको होगा क्या, लाइव क्लास का मजा आएगा। ठीक है, पूरा आनंद के साथ, पूरा एंटरटेनमेंट के साथ आप जो है टेस्ट दीजिए। और डेली आज शाम 8 बजे आपको टेस्ट होता है। और खुशखबरी वाली बात यह है कि आप लोग को क्लास 12 न्यू बैच जो है कलश स्थापन दशहरा के दिन से स्टार्ट करेंगे 7:30 बजे शाम में। ठीक है, मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स जो है आपको नया साल में स्टार्ट करेंगे जनवरी में। ठीक है, मैथमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे, आप लोग उस पर भी देख सकते हैं, बहुत शानदार का क्लास होगा। तो इसका सही जवाब विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होगा? इसका सही जवाब जो होगा वो होगा फेराड मीटर पावर -1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं दोस्तों। फिजिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव आपको 20वां है और इसके बाद अगर मैथमेटिक्स का है ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का दिए हैं आज, वो भी आपको हिंट दिए हैं, पूरा सॉल्व करके दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज क्यू नोट पर लगा विद्युत बल वेक्टर एफ है तो उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता वेक्टर ई क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसे देखें कौन सही होगा, जल्दी से हमें बताएं, क्विकली बताएं दोस्त, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, जल्दी से बताएं। ठीक, जल्दी जल्दी कमेंट करें। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट आ चुका है। इसका सही जवाब होगा ई बराबर एफ बाय क्यू नोट, यानी वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बाय क्यू नोट। 100% सही है। आप लोग कमेंट करके हमें बता दें कि कितना मार्क्स आपको आया। और अब मैथ की दुनिया में आपका स्वागत है। एक स्टूडेंट देखिए ये थंबनेल बना के भेजा था, उसी का हम आज थंबनेल यहाँ लगाए हैं। ये है रामराज दीवाना। अगर आप लोग को भी थंबनेल कोई भेजना होगा तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9631608065 पर अपना थंबनेल भेज सकते हैं ताकि हम उस थंबनेल को यहाँ पर लगाएं। व्हाट्सअप नंबर है 9631608065। उस पर आप अपना थंबनेल भेज सकते हैं और उसका थंबनेल अगर अच्छा रहेगा तो ज़रूर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स में और बहुत सुंदर सुंदर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि यदि y बराबर सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बटे रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बटे रूट एक्स प्लस 1 तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब ए बी सी और डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सही जवाब होगा इसको समझने से पहले आपको यहाँ हिंट दी है, ये समझ जाइए, ऑटोमेटिक आपको सवाल समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल आपको है y बराबर सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बटे रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बटे रूट एक्स प्लस 1। तो सर्वप्रथम सेक को अगर हम कॉस में बदलना चाहें तो जो आपको हर में दिया है उसको अंश में लिख देंगे और जो अंश में दिया है वो हर में, यानी जो नीचे है उसको ऊपर कर देंगे, जो ऊपर है वो नीचे कर देंगे, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, इसलिए हम सेक को कॉस में बदल दिए। इसको बदलने के पीछे कारण क्या था कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो π/2 होता है, यानी साइन इनवर्स एक्स की जगह पर जो है और कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर जो है, दोनों अगर समान हो तो उसका मान π/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स की जगह पर जो है और कॉस इनवर्स के एक्स की जगह पर जो है वो दोनों क्या है, समान है। देख लीजिए ये और ये दोनों समान है, जिस कारण से यहाँ पर जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स
का फॉर्मूला यूज होगा जिसका मान होता है π/2, यानी ये टोटली का मान हो गया आपको π/2 और हमको निकालना dy/dx और π/2 है कांस्टेंट और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंस होता है 0, यानी इसका सही जवाब होगा 0, यानी डी ऑप्शन सही होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे लिख जरूर लें, ठीक है। जितने भी हम मैथ का पूछते हैं अगर बनाने वाला रहता हम बना देते हैं और उसे ज़रूर बना ले, ठीक है। 10-10 करके भी कंट्रोल कीजिएगा तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कंट्रोल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। देखिए हम यहाँ पर सबका हिंट दे देते हैं ताकि आप लोग को रटने की समस्या नहीं, समझने का हो। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 का मान क्या होगा। दोस्तों इसका अंदाजी मार करके आपको जो होता है वो कर दीजिए, लेकिन हम यहाँ पर हिंट दे दिए हैं कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 को कैसे तोड़ेंगे। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा 2 tan इनवर्स x का tan के रूप में फॉर्मूला आता है tan इनवर्स 2x बटा 1 - x²। ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 tan इनवर्स 1/3 तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स इसके फॉर्मूला तोड़ेंगे अगर तो tan इनवर्स 2x की जगह पर कौन है 1/3, तो 2 × 1/3 बटा 1 - 1/3 के स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला कहता है 2x बटा 1 - x², तो x की जगह पर कौन बैठा है 1/3। तो उस हिसाब से अगर तोड़ेंगे तो ये आएगा 2 × 1/3 बटे में 1 घटा 1/3 के स्क्वायर हो जाएगा 1/9। इसको कैलकुलेट कीजिएगा दोस्तों तो वो आपको आएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है दोस्तों। इसको हम आगे तोड़े हैं और ये आगे तोड़े हैं, देख लीजिए ये आगे है, आपको यहाँ पर तोड़े हैं, तोड़ करके लिखे हैं। और ये किस फॉर्मूला पर टूटा है दोस्तों, तो ये है फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला पर। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए और कैलकुलेशन करने पर आता है tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4, इसलिए इसका सही जवाब π/4 होगा। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव है लेकिन हम इसको पूरा बना करके दे दिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इसे ज़रूर लिख लीजिएगा और फॉर्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 - x। बिना फॉर्मूला तो भाई गणित आपको दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। तो फार्मूला तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा दोस्तों, बिना फार्मूला का गणित का एक भी नट बोल्ट खुलने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए दोस्तों, cos इनवर्स cos 7 π/6 इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। देखिए इसको भी हम सॉल्व करके बना दिए हैं, इसका सही जवाब 5 π/6 होगा, लेकिन क्यों होगा वो भी बता दिए हैं। देखिए cos इनवर्स cos 7 π/6 बराबर हम थीटा मान लिए, तो cos थीटा क्या हो जाएगा cos 7 π/6। अब cos 7 π/6 को हम cos 2π घटा 5 π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6×12 में से लघुत्तम लेंगे ना, 6×12 में से 5 क्या होगा 7, 6×12 में से 5 क्या होगा 7 π/6 हो जाएगा। लेकिन इस 7 π/6 जो है वो 0 और पाई के रेंज में नहीं आता था, इस कारण से हम ऐसा काम किए हैं, ठीक है। अब इसको जब हम तोड़ेंगे, तोड़ करके लिखेंगे तो आप जानते हैं cos 2π घटा थीटा होता है cos थीटा, तो थीटा का स्थान पर कौन है 5 π/6। याद देखिए cos 2π घटा थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, यानी cos 5 π/6। अब cos 5 π/6 इधर है, ये है cos थीटा, और थीटा का स्थान पर देख लीजिए कौन बैठा है तो 5 π/6, तो थीटा बराबर हो गया 5 π/6। अब 5 π/6 जो है वो 0 और पाई के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि π/6 होता है 30, 30 पंच 150, तो 150 जो है 0 और 180 के बीच में आ जाता है, इसीलिए आपको इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 5 π/6। देखिए बनाने वाला सवाल है, रटने वाला सवाल अगर हल्का हल्का देंगे तो आपको भी मज़ा आएगा, लेकिन हमको ये नहीं है कि आपको टाइम कटवाएं, आप जो भी सीखे बढ़िया सीखे, ठीक। इसको ज़रूर लिखते जाएं और लिख करके 1-2 बार वीडियो देख लें तो क्लियर हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वो चीज़ पढ़िए जो फायदे करे, ठीक है। वो चीज़ पढ़ के क्या कीजिए जो हल्का लगता है। अब हर सही दुर्गैया पढ़ाएंगे तो वो पढ़ के क्या कीजिएगा, वो तो जानते ही हैं, जो जानते हैं उसको प्रैक्टिस करना है, लेकिन जो नहीं जानते उसको सीखना भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साइन इनवर्स 1 - x घटा 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए इसका हम क्विकली से डिसीजन किए कि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन को लेफ्ट हैंड में बिठाइए। तो जैसे हम x मान 0 पुट करते हैं, तो x मान 0 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड में मान सॉल्व करने पर देखिए x 0 बिठाइए, साइन इनवर्स 1 घटा 0 घटा 2 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स 1 घटा 0 हो जाएगा 1 घटा 2 साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 1 साइन कितना डिग्री 1 होता है π/2, घटा 2 साइन कितना डिग्री 0 होता है 0, 2 गुना 0 हो गया ये 0, और यहाँ पर रिजल्ट आ गया π/2 में से 0 गया तो π/2 हुआ। और राइट साइड में भी आपको π/2 था, यानी 0 पुट करने पर ये रिजल्ट वेरीफाई हो जाता है, और बाकी कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा मान वेरीफाई नहीं होगा, यानी इसका सही जवाब जो होगा वो डी होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे देख जरूर लीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा, देखने बोले हैं तो सीखने बोले हैं, ऐसा नहीं देख लेना है नज़र से, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान क्या होगा। दोस्तों साइन इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से π/2, और इसको अगर सॉल्व करके यहाँ दिखाए हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 बड़ा थीटा मान लिए, साइन थीटा क्या आ जाएगा साइन 2π/3, और 2π/3 को हम लिख सकते हैं साइन पाई घटा π/3, क्योंकि इसका लघुत्तम अगर लीजिएगा तो 3π से 1 पाई गया 2π/3। इसको रेंज में लाने के लिए ऐसा सब काम करते हैं, ठीक है। अब साइन पाई घटा थीटा, साइन 180 घटा थीटा क्या था साइन थीटा, ठीक। अब इधर भी साइन थीटा है, इधर भी साइन थीटा है, थीटा जब कौन बैठा है π/3, तो थीटा की जगह π/3 मान आया, तो ये आपको -90 और 90 के बीच में आ जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा π/3, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट साइन इनवर्स उड़ाता है, 2π/3 कहता है, 2π/3 नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, रेंज में लाना पड़ेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं दोस्तों, कॉट इनवर्स 10π/6 का मान क्या होगा। ये भी बना के दिखा दिए हैं, हिंट में देखिए, कॉट इनवर्स 10π/6 बड़ा थीटा माने, तो कॉट इनवर्स उठ के जाएगा थीटा, तो कॉट थीटा क्या होगा 10π/6, और 10π/6 इधर कॉट को हम लिख सकते हैं 1090 घटा थीटा, तो π/2 घटा थीटा बड़ा 10π/6 लिखे। अब 10 दोनों तरफ मिल गया, तो π/2 घटा थीटा क्या लिखेंगे π/6, इसलिए इसको सॉल्व करके थीटा निकाल दिए। थीटा मतलब क्या हुआ, थीटा मतलब हुआ आपको ये मान, ठीक। और सॉल्व करने पर आ गया आपको, देखिए 5π/14, सही जवाब है 5π/14, इसको जरूर लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान निकालना है। साइन कितना डिग्री √3/2 होता है, तो आप लोग जानते हैं साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। इसे भी हम बना के दिखा दिए हैं कि किस प्रकार से बनाते हैं, इसे लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, बढ़िया मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो वो डायरेक्ट बना देंगे, सब्जेक्टिव में पूछे तो ये हिंट जैसे दिए वैसे बना के देना है, ठीक है। इसका जवाब होगा π/3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और 8 नंबर है, कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5 का मान निकालना। देखिए यहाँ पे हिंट, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको हम सॉल्व कर दिए हैं। कॉट इनवर्स 3 को अगर हम 10 में बदलेंगे तो 3/1 नहीं, कुछ तो बटे में 1 है, कॉट को 10 में बदलेंगे तो क्या होगा 10 इनवर्स 1/3 हो जाएगा। और कॉसेक को अगर 10 में बदलेंगे तो आप जानते हैं √5 क्या है, h है, कर्ण है, अब बटे में जो 1 है वो क्या है p है, तो h/p होता है ना कॉसेक, तो h/p, b निकाल लिए, b का मान निकला 2, अब 10 निकालें, 10 का क्या था p/b, p कितना 1/2। अब 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/2, जोड़ तो नहीं, साधारण जोड़ की जोड़ दीजिए, 1/3 जो 1/2, इसको है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला के जोड़ पर हम तोड़ेंगे, और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का जोड़ होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 - xy। इस जोड़ पर आप कैलकुलेशन कीजिए, x की जगह पर 1/3 है, y की जगह 1/2 है, कैलकुलेशन करके तोड़ फोड़ कीजिएगा तो आएगा 10 इनवर्स 1, और 10 कितना डिग्री 1 होता है, तो वो होता है आपको 45 डिग्री, यानी π/4। इसका सही जवाब होगा ए नंबर, ठीक है। इसे जरूर देखिए, समझिए और लिख जरूर लीजिए, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, मेहनत लगता है कलेक्शन करने में, आप प्लीज़ इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसे जरूर लिखिएगा। कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा। दोस्तों कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखे हैं, कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई घटा कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो कॉस इनवर्स -1/2 का हम लिखेंगे पाई घटा कॉस इनवर्स 1/2, और कॉस कितना डिग्री 1/2 होता है तो 60 डिग्री, तो पाई घटा π/3, कैलकुलेशन कीजिए होगा 2π/3, ठीक है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, कॉस इनवर्स का रेंज, कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0π, ठीक है, 0π रेंज होता है, दिमाग रखिएगा, 0 और 180 के बीच में ये आ जाता है, इसीलिए पास कर गया 2π/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, और मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन जितना था सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था, इसे जरूर देख लीजिए बढ़िया से। ये क्वेश्चन भी बहुत सुंदर है, कहता मान ज्ञात करना 10 इनवर्स a - b बटे 1 + ab प्लस 10 इनवर्स b - c बटे 1 + bc प्लस 10 इनवर्स c - a बटे 1 + ca का मान निकालना है दोस्तों। देखिए ये मान देखने पर कितना अजगर जैसे लगता है, लेकिन ये सवाल बहुत ईजी बन जाएगा। देखिए आपको याद रखना पड़ेगा कि 10 इनवर्स x घटा 10 इनवर्स y का फॉर्मूला, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है 10 इनवर्स x घटा 10 इनवर्स y, तो आप जो है आसानी से इस सवाल को बना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 10 इनवर्स a - b बटे 1 + ab को हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स a घटा 10 इनवर्स b। उसी तरह से 10 इनवर्स b - c बटे 1 + bc को हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स b घटा 10 इनवर्स c। उसी प्रकार 10 इनवर्स c घटा a बटा 1 + ca, मैंने 10 इनवर्स c घटा a बटा 1 + ca को हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स c घटा 10 इनवर्स a। सब तमाम कट जाएगा, कटने के बाद आएगा आंसर 0, ठीक है दोस्तों। तो
आज के लिए बस इतना ही, और इसी प्रकार का वीडियो आप लोग को पर डे शाम 8 बजे मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहें, आप लोग का जो है लक्ष्य वो आपको प्राप्त हो, और मन से पढ़ाई करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें। ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो आपको खोना नहीं, बहुत कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसके प्रति ईमानदारी से मेहनत करें, आपको डिफिनिट वो लक्ष्य मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसी प्रकार से तैयारी करें। ठीक, गुड नाइट। चाहिए भोजन वोजन कर लीजिए, अब भूख लग गया होगा। ओके, बाय।